दोस्तों, आप सबने टीवी पर एमडीएच मसालों का विज्ञापन तो देखा ही होगा। इस विज्ञापन में आपको हमेशा एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देते होंगे जो बड़ी ऊर्जा के साथ मसालों का विज्ञापन करते हैं। यह बुजुर्ग व्यक्ति ही एमडीएच कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम धर्मपाल गुलाटी है, जिन्हें भारत में मसालों का बादशाह कहा जाता है और वे हजारों उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मसालों के राजा कहे जाने वाले महारथ धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था और इनका निधन 3 दिसंबर 2020 को हार्ट अटैक आने की वजह से हो गया। इनके पिता महाराज चुन्नीलाल एक सामाजिक संगठन में काम करते थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन में चुन्नीलाल जी ने अपने मसालों का एक छोटा सा कारोबार खोला था। क्या आप जानते हैं एमडीएच का पूरा नाम है क्या? एमडीएच का पूरा नाम माशदी हट्टी है। धर्मपाल गुलाटी बचपन से ही काफी चंचल प्रवृत्ति के थे और इनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हर माता पिता की तरह चुन्नीलाल गुलाटी भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। जब वे अपने बेटे को देखते थे तो उन्हें काफी निराशा होती थी। धर्मपाल गुलाटी ने जैसे तैसे करके चौथी कक्षा पास तो कर ली, परंतु जब उन्होंने 5वीं क्लास में एडमिशन लिया और उसकी उन्होंने परीक्षा दी तो वे फेल हो गए। पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं होने के कारण और 5वीं क्लास में फेल हो जाने के कारण धर्मपाल गुलाटी ने पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। अपने बेटे के इस तरह पढ़ाई छोड़ने की बात से उनके पिता और भी निराश हो गए। 15 साल की उम्र तक आते आते धर्मपाल गुलाटी जी ने सैकड़ों काम किए, पर किसी भी काम में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। अपने बेटे के इस चंचल मन को देखकर चुन्नीलाल गुलाटी ने यह फैसला लिया कि वे अपने बेटे से अपनी मिर्च मसालों वाली दुकान पर काम करवाएंगे और बिजनेस के गुर सिखाएंगे। आपको पता होगा 1947 में भारत के लोगों को आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी के साथ साथ वह घाव भी मिले जिसका दर्द आज भी लोग झेल रहे हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश के विभाजन को लेकर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में लाखों लोगों की मौत हो गई और लाखों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस भयानक नरसंहार से धर्मपाल गुलाटी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। हजारों हिंदुओं को जान से मार दिया गया। इनकी दुकान और संपत्ति जला दी गई। इन सब से बचने के लिए पलायन एकमात्र रास्ता था। इसलिए धर्मपाल गुलाटी जी भी सियालकोट छोड़कर भारत के लिए निकल गए। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में बिताए। फिर वहां से वह देश की राजधानी दिल्ली में एक रिश्तेदार के घर पर आ गए। देश के विभाजन के बाद उनका घर, दुकान, व्यवसाय सब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और सब बर्बाद हो गया। धर्मपाल गुलाटी जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तब उनके पास कुछ पैसे ही थे और इन्हीं पैसों से उन्होंने एक तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी खरीदी और वे तांगा चलाने लगे। धर्मपाल गुलाटी ने कुछ दिनों तक तांगा चलाया, फिर उनकी चंचल मन की प्रवृत्ति होने लगी, क्योंकि तांगा चलाकर इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि वे अपने परिवार का खर्चा चला सके। अंत में उन्होंने तांगा चलाना भी छोड़ दिया और उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय में शुरुआत करने का निर्णय कर लिया, परंतु वह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब वे सियालकोट में नहीं बल्कि दिल्ली में थे, जहां उनके पास कुछ भी नहीं था। सियालकोट में उनके पिता की अपनी एक दुकान थी। वे क्षेत्र के सबसे अच्छे मसाला के व्यापारी हुआ करते थे और उनकी मसालों की दुकान अपने क्षेत्र में नाम और गुडविल हासिल कर चुकी थी, परंतु यहाँ दिल्ली में उन्हें कोई नहीं जानता था। धर्मपाल गुलाटी को अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी थी, परंतु धर्मपाल गुलाटी इन सब से घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें मसाले के व्यवसाय में काफी अनुभव था। वे खुद अपने पिता के साथ मसाला पीसते थे। अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों और सिखाए गए व्यवसाय के गुर से प्रेरित होकर उन्होंने फिर से दिल्ली में करोल बाग से अपनी पुश्तैनी व्यवसाय शुरू किया और एक बार फिर से मसालों के बादशाह बने। अपनी मेहनत, संघर्ष और मजबूत इरादों से धर्मपाल गुलाटी ने वह कर दिखाया जो आज देश के युवा शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पिता द्वारा शाप पर किए गए कारोबार का न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसे एक ब्रांड बनाया। वह ब्रांड जिसका इस्तेमाल तकरीबन भारत के हर घर में होता है। बहुत कम लोग ही महाराज जी की सफलता के पीछे के कठिन परिश्रम को जान पाते हैं। वे हमेशा एक बात कहा करते थे कि जिंदा दिली इसी का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। हम जिंदा रहेंगे आपके प्यार से, अच्छा काम करो, मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो जाता है। यहीं से मास्टर जी की सफलता का कारवां शुरू होता है।
इनकी सफलता का कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। ग्राहकों के प्रति ईमानदारी ही माशा जी की सफलता का राज है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी कहानी आपके सामने लेके आता रहूँगा।